ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति ये ध्यान श्लोक। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुल्ये नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुखी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद् तो मुझे टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। हाँ, 13th चैप्टर में 18th और 19th श्लोक पढ़ेंगे और 19 13 चैप्टर में 18 और 19 मिला तुम लोग 18 और 19। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिम् इतना से एक और बार इति क्षेत्रम तथा ज्ञान मिला इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते नेक्स्ट प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव
विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् विद्धि प्रकृति संभवान्। अब कल जो हम देख रहे थे यहाँ पे 17 श्लोक में, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इसको जोर से कर लो तो हो जाए। नहीं ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, ये, हाँ, हाँ नीचे नहीं कम कर दिया था। हाँ तो हम लोग कल जो देख रहे थे इस श्लोक में, भगवान जो है यहाँ से क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। 13 श्लोक से पूरा वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, मतलब हमारे अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि हम कौन। और यहाँ पे उन्होंने 17 में बताया, जैसे किसी भी चीज को कोई अंधेरे में रखा हुआ है, कोई भी कमरे में रखा हुआ है कोई वस्तु, उसको देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बोलूंगी कि उस कमरे में जाओ तो रखा हुआ है वो, एक दीपक लेके जाओ, दिया लेके जाओ, कैंडल लेके जाओ, वो चीज ले आओ जाके। हाँ, पर अगर उस अंधेरे कमरे में एक जलता हुआ दिया है, तो क्या मैं बोलूंगी टॉर्च लेके जाओ? पर्दा लगा, बस बारिश का तो उनका पर्दा लगा, तो फिर तो नहीं बोलूंगी, है ना? तो अगर कोई भी, हाँ हो गया ना, ठीक है थैंक यू। तो अगर कोई एफल्जेंट मतलब प्रकाशित कोई चीज है, प्रकाश देने वाली चीज है, उसको देखने के लिए हमें और कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं। ये पॉइंट है, समझ में आया? तो अंधेरे कोई जगह पे हम लोग अगर जा रहे हैं, तो वहां पे हमको लाइट लेके जाना पड़ेगा कोई दूसरी वस्तु देखने के लिए। पर अगर वहां पे ही दिया जल रहा है या दीपक जल रहा है, तो फिर उसको लेके देखने के लिए हमें एक और टॉर्च की आवश्यकता नहीं, है ना? ये यहाँ चीज बोलते हैं कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, वो सब ज्योतियों का वही ज्योति। तो कहाँ से आया ये सूर्य जो है प्रकाशित कर रहा है सारी चीजें, सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ पर। अब सूर्य सब चीजों को प्रकाशित कर रहा है, पर उसको भी प्रकाशित करने वाला कोई और है, वो भगवान। उसको यहाँ पे जिसको ब्रह्म बोला जा रहा है, जिसको आत्मा बोला जा रहा है, जिसको क्षेत्रज्ञ बोला जा रहा है, उसी से सब कुछ यहाँ पे भाषित हो रहा है। तस्य भाषा, जैसे कल हमने देखा था, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के भाषित होने से सब कुछ भास रहा है। वो अगर नहीं है तो कुछ भी यहाँ पे भासेगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए किसके प्रकाश में हम देख रहे हैं? देखो हम यहाँ पे, हमारी, हमको लगता है कि हमारी आंख से हम काम कर रहे हैं, हमारी आंख की ज्योति जो है वो कम ज्यादा हो रही है। एक्चुअली ये सब तो जड़ है ना। जड़ की डेफिनेशन मैंने कल क्या बताई थी? जो अपने आप को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता, और उसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं है। ये दो चीजें हैं, जड़ की डेफिनेशन याद रख। क्या है? ये बुक जड़ है, ये अपने आप को भी नहीं जानेगा, दूसरे को भी नहीं जानेगा। और अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया तो ये कल तक यही पड़ा रहेगा, स्वतः प्रवृत्ति नहीं है। जैसे कभी कभी हमारे बड़े लोग बोलते हैं ना, क्या तुम जड़ की तरह पड़े हुए, मतलब अपनी प्रवृत्ति नहीं है, हम एक जगह बैठ गए तो बस भैंस की तरह बैठ गए, फिर हम उठना ही नहीं चाहते, है ना? तो प्रवृत्ति नहीं है। तो ये डेफिनेशन इस बॉडी के लिए लागू होती है। ये बॉडी से हम इतने ज्यादा चिपके हुए हैं, बॉडी के साथ बड़ा अजीब सा एक व्यवहार है।
अब ये घड़ी, सपोज ये घड़ी के बारे में बोलती हूँ, मेरी घड़ी है, तो मैं नहीं हुई घड़ी, मेरी घड़ी है, मुझसे अलग हुई। मेरी किताब है, मैं नहीं हुई, मुझसे अलग हुई किताब। ठीक है, सारी चीजों के साथ। मेरा पेन है, मैं पेन नहीं बन जाऊंगी। मेरी चप्पल है, मैं चप्पल नहीं बन जाऊंगी। मेरी मेरा ड्रेस है, मैं ड्रेस नहीं बन गई। सिर्फ इस शरीर के आते ही हम लोग बोलते हैं मेरा शरीर है, वही मैं भी हूं। अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, तो फिर ये मैं कैसे बन गया? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? फिर से समझाओ। कोई भी चीज यहाँ पे संसार में, जब हम जिसको बोलते हैं कि ये मेरा है, चश्मा मेरा है, तो मैं चश्मा तो नहीं हूँ। चश्मा मुझसे अलग है, क्योंकि उसका वहां पे मैंने मेरा बना दिया। मेरा कपड़ा है, मेरा जूता है, मेरी किताब है, मेरा पेंसिल है, वो सब मैं तो नहीं बन गई। वैसे ही मेरा शरीर है। अब बस यही आके गड़बड़ हो। जैसे ही हम बोलते हैं मेरा शरीर है, तो हमको तो उसको अलग करके देखना चाहिए, शरीर मैं तो नहीं हो सकता। पर जैसे ही कोई हमको बोलेगा कि तुम तो आज बड़े अच्छे लग रहे हो, हमको लगेगा हम अच्छे लग रहे। हमारे शरीर को बोला है तुम्हारा, तुम कितने बेवकूफ हो, तो लगेगा हम दुखी हो जाए, हम बेवकूफ है। तुम इतनी सी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है, क्या लगेगा हमको बोला जा रहा है, हमारे दिमाग को बोला जा रहा है, वो तो हम नहीं है। हम यहाँ पे बन गए हैं क्या? मेरा शरीर। गड़बड़ हो गया ना? वो शरीर मैं हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको मेरा भी बोला। और सिर्फ इसी के साथ में ये होता है, जिसको हम मेरा बोलते हैं उसी को मैं भी बन जाती। कितना अजीब बात है। मेरा शरीर मैं कैसे हो सकता है? ये यहाँ पे वो ध्यान देना चाह रहे हैं। अगर तुम आंख से देख रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो, वहां पे पीछे से कोई और बैठ के ज्योति बन के, ज्योति नाम भी होता है ना, ज्योति बन के अंदर कोई और है जिसका लाइट है जो कि आंख से जा रहा है। वही ज्योति, एक बार मैंने तुम लोगों को समझा था। एक हम एक 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 लैंप आता है मिट्टी का, जिसमें बहुत सारे अलग अलग छेद होते हैं, उसको उसके ऊपर ऐसे ढक देते हैं, तो उसमें से अलग अलग छेद में से अलग अलग शेप्स आते हैं। एक होता है ना, एक नाइट लैंप होता है, घर में ब्रास का भी बनता है ऐसा। तो अलग अलग शेप्स पूरे दीवार में हमको दिखाई देते हैं। सेम वैसे ही हमारे अंदर एक ज्योति है। वो जब आंख से निकलेगी, तो वो सारा का सारा रूप दिखा देती है। वो जब कान से निकलेगी, वही ज्योति हमको शब्द, हाँ, सुनाई देने लगेगा, अलग अलग शब्द। आंख से शब्द नहीं सुन सकते हम, पर पीछे किसकी ज्योति है? वही एक ही है आत्मा। वही ज्योति जो है जब जिह्वा से आएगी, तब या तो शब्द के रूप में या टेस्ट के रूप में। जब तबीयत खराब हो जाती है, वो टेस्ट बड काम नहीं करता है, हमको सब कड़वा कड़वा लगता है, एंटीबायोटिक खा लो, सब कड़वा कड़वा लगे, कुछ भी खाने का मन नहीं करे। वो ज्योति जो है वो खराब हुई। तो इसलिए वो क्या हो रहा है, वही ज्योति एक हमारे नासिका से आके सब कुछ स्मेल देती है। वही ज्योति हमारे हाथ में से आके वो टच करवा रही है। क्या वो एक ही चीज है? पर जैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट में, जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, वो पंखे से आ रहा है तो हवा दे रहा है, वो इसमें से हैलोजन में से या ट्यूबलाइट में से आता है, वही एक ही ज्योति, वो अलग हो जाएगा। वो फ्रिज में से आएगा तो ठंडक होगा, तो ओटीजी में से या माइक्रोवेव में से आएगा तो गर्म हो जाएगा, गीजर में से आएगा तो अलग हो गया, है ना? है कौन? वो एक ही है। वैसे ही यहाँ पे भी आत्मा एक ही है। बार बार भगवान ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा अलग नहीं हो सकती, आत्मा दो नहीं हो सकती है। बहुत सारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा है। जीवात्मा कौन कौन होता है? जीवात्मा में वो रिफ्लेक्शन,
प्लस 3 शरीर कौन से हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों मिलके जीव बनेगा पक्का। और ये घूमता रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जैसे ही एक शरीर का प्रारब्ध खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, फ्रूट ऑफ एक्शन अब देना नहीं बाकी है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ में, ग्रॉस बॉडी के साथ में विच्छेद हो जाता है, कट हो जाता है। वो देखता रहेगा सामने मेरा शरीर पड़ा हो। कौन ट्रैवल करेगा अब, वो जीवात्मा विथ सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में क्या है, सारा संस्कार, सारे के सारे हमारे जितने भी संस्कार हैं, हमारे विकार हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे नोशंस है, धारणाएं हैं, व्यक्ति कैसे चलता है, सबका चलना अलग अलग है ना, खाना अलग है, बात करने का स्टाइल अलग है। देखने का से कोई ऐसे देखेगा, कोई ऐसे देखेगा, कोई ऐसे देखेगा, सबका अलग अलग है। वो सारे के सारे संस्कार कहाँ रखे हुए हैं, वो कारण शरीर। कोई बहुत आलसी है, कोई बचपन से ही बहुत कर्मठ है, बहुत उसको काम करना है, कोई बहुत एम्बिशियस है, किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कोई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को करेला बचपन से ही अच्छा लगता है, किसी को करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डिपेंड कर कहाँ पे है वो संस्कार, उस कारण शरीर। और ये ट्रैवल करे, ये जाए। यहाँ ध्यान लेके जा रहे हैं कि ज्योतिषापि तज्ज्योति, सारे के सारे ज्योतियों का ज्योति वही है एक, वो उसको कहीं आना नहीं जाना है, वही इसको इल्यूमिन कर रहा है सारी चीजों को, वही हमारी आंख से देख रहा है। क्या सीखा इस पर्टिकुलर जो फ्रेज है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं बताओ। हाँ, ज्योतिषापि ज्योता ज्योति वही जो है, वही है। अंदर से ले आओ बात कर इसका, वही जो है, एक ही चीज है, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ ना, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ, बाकी सारी की सारी चीजें जड़ है, सब चीज यही रह जाएगी, कुछ भी रह टिकेगा नहीं है। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ये हम देखते रहे, कभी भी कोई शत्रु हो, मित्र हो, कभी भी कोई भी चीज, उसमें भी हम यही देखें कि वही ज्योति काम कर रही है और कोई नहीं। कोई हमको खराब बोल दे, ध्यान दो इधर सब, जब हमको कोई खराब बोलता है तो हमको क्या लगता है वो व्यक्ति बोल रहा है, पर एक्चुअली क्या वो व्यक्ति बोल रहा है। इस श्लोक के अनुसार तो ज्योति एक ही है। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो भी वही जो हमारे कन्हैया बोले, हम जो भी बोले, जिसका हम बोले, शिव जी बोले, उसी से ही सब आ रहा है। तो ज्योति वही एक ही है। उस चीज को बार बार हमें ध्यान देना चाहिए। तमसा परम उच्चते, वो ज्योति कैसी है, वो अज्ञान के भी परे है, अज्ञान नहीं है वहां। तो ज्ञान कैसे होता है, कोई भी चीज का जब ज्ञान होता है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, कोई भी चीज का ज्ञान कैसे होता है। चलो आज हम लोग उस प्रोसीजर को देखते हैं कि ज्ञान कैसे होगा। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो बात करते समय कुछ एक कॉमन टॉपिक चाहिए। अगर कोई कॉमन टॉपिक नहीं होगा, अगर हम लोग रास्ते पे सपोज मिल गए किसी दिन, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है, हम लोग थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, हाँ कैसे है, कहाँ जा रहे हैं, पहचान, बात करके 2 मिनट में खत्म, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, कोई कॉमन टॉपिक नहीं। मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ एक कॉमन टॉपिक चाहिए। अब यहाँ मुझे इस किताब का ज्ञान हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि ये किताब एक रखी हुई है सामने। ये ज्ञान कैसे होता है, मैंने अभी बताया आपको, हमारे अंदर एक ही ज्योति है। वो ज्योति मेरे आंख से निकल के, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेगी, इस वो ज्योति इस किताब को जाके पूरी तरह से एनवलप कर ले। ठीक है, एनवलप कर लिया इसने, वो अंदर से मेरी जो ज्योति है पूरी तरह से, इसको हम बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति।
वृत्ति, क्योंकि वृत्ति के रूप में, थॉट के रूप में मेरे यहाँ से आंख से एक ज्योति निकली, उस ज्योति ने इसको पूरा एनवलप कर लिया। अगर पूरा एनवलप नहीं करेगा तो मुझे डाउट होगा कि क्या है। सपोज ये बहुत दूर रखी हुई कोई किताब, तो मुझे पता नहीं पर कौन सी किताब है, कौन सी किताब, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। पूरा नॉलेज होने के लिए मेरे वृत्ति को यहाँ से निकल के, आंख, क्योंकि आंख ही दिखाई दे, आंख से निकल के पूरा एनवलप कर रहा है उस चीज को, और फिर अंदर ले जाके एक वृत्ति तैयार कर रही है। क्या तैयार करेगी? किताब है, अभी भी ज्ञान पूरा नहीं हुआ। एक अंदर मेरी वृत्ति बन गई, वो बाहर से एनवलप करके अंदर जाके कि ये किताब है। अभी भी आधा नॉलेज है। अब क्या होगा? अब वो जो अंदर वृत्ति बनी, उसको एक अहंकार मेरा पजेस करेगा, बोलेगा ये नॉलेज मेरा है, मैं जानती हूं कि ये किताब है। इसको बोलते हैं हम फल व्याप्ति। तो फल व्याप्ति जब तक वृत्ति व्याप्ति के साथ में मिलेगा नहीं, तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा पूरा का पूरा। इसको स्प्लिट करते हैं, चलिए। कभी कभी क्या होता है, मुझे समझ में आ गया कि वहां से कोई आया, वहां से सपोज मुझे समझ में आया गया कि अनिमा आई। चलो, हाँ अनिमा आई अंदर, पर कल फिर से आएगी। मैं पूछूंगी अनिमा क्या हुआ, कल क्यों नहीं आई थी? माँ मैं तो आई थी कल। तो क्या हुआ? वृत्ति व्याप्ति तो हुई, पर फल व्याप्ति नहीं हुई। समझ में आ रहा है? मतलब मैं जानती हूँ, मैं पजेस कर रही हूँ उस नॉलेज को, ऐसा बोलने वाला मेरे अंदर में वो माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है। माइंड ने उसको रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं, हमारा हमारा ध्यान नहीं था। कॉमन लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं, गीता के लैंग्वेज में दूसरा, मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हमने रजिस्टर नहीं किया, वो जो रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। तो कोई भी ज्ञान यहाँ पे इस दो स्टेजेस में बटा हुआ है। एक तो मैं इस पुस्तक को जान रही हूँ, जान रही हूँ मतलब क्या, मेरी फल, मेरी वृत्ति व्याप्ति हो रही है, एक वृत्ति निकल के उसको एनवलप कर रही है पूरी तरह से, और वो ज्ञान मेरे मन में जा रहा है। सब चीजें हम यहाँ पे संसार में जितनी भी चीजें देखते हैं, हम लोग उसको थॉट के रूप में ही देखते हैं। तुमको मैंने अपने अंदर नहीं बिठा लिया, मैं, क्योंकि हम इतने बड़े हैं, आपके मन में इतनी जगह नहीं होगी कि मैं घुस के बैठू। मैं सब कुछ जो भी देख रही हूँ यहाँ पे आसपास, सब कुछ कैसा है? थॉट रूप में। सब कुछ यहाँ पे थॉट रूप में चल रहा है, और उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। तीन रूप से हमारी सारी की सारी चीजें जो है, ज्ञान, ज्ञान गम्य और ज्ञेयम। ज्ञेयम को क्या है, जिसको जानना चाहिए, जो जान रहा है, ज्ञानम ज्ञेयम, और ज्ञान गम्यम, जो चीज जानी जा रही और उसका ज्ञान हमें हो रहा है। ये त्रिपुटी में ही सारा का सारा ज्ञान हमको होता है। मैं किताब को जान रही हूँ, मैं घड़ी को जान रही हूँ, सब में तीन तीन चीजें आई। और वो जो तीन चीजें कब मैं बोलूंगी कि मैं जान रही हूँ, जब ये दोनों स्टेप्स होंगे। फल व्याप्ति, फर्स्ट आता है वृत्ति व्याप्ति, सेकंड आता है फल व्याप्ति। अगर फल व्याप्ति नहीं हुआ, अभी भी मेरा ज्ञान अधूरा है, मैं भूल जाऊंगी कल। जब पढ़ाई हम करते हैं, पढ़ाई के बारे में, बच्चे हैं यहाँ पे, तो पढ़ाई जब हम कर रहे हैं, अगर फल व्याप्ति नहीं हुई, सिर्फ वृत्ति वृत्ति व्याप्ति के, हमने सुन लिया सुन लिया सुन लिया। कभी कभी क्या होता है, हम लिखते रहते हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान ना सुनने पर है ना लिखने पर है। क्या होता है, हमारा जो थॉट होता है, एक थॉट का एक ही ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से सुनना, इसको काम आएगा आगे। हम जब एक काम कर रहे हैं, तब उस काम का विषय एक ही हो सकता है। माइंड बनाई उसी तरह से, थॉट बनाई उसी तरह से। मैं अगर तुमको देख रही हूँ, मैं तुमको नहीं देख पाऊं। मैं अगर तुमको देख रही हूँ, तुमको नहीं देख पाऊं।
मैं अगर इसको देख रही हूँ तो मैं इसको नहीं देख पाऊँ, अगर मैं इसको देख रही हूँ इसको नहीं देख पाऊँ। तो वो जो थॉट चल रहा है मेरे मन में, मैं जिसको देख रही हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब मल्टीटास्किंग बोलते हैं हम, उसका क्या होगा? जब हम बोलते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इतना फास्ट मेरा थॉट जाता है कि हमको समझ में नहीं आता। एक थॉट गया, मैंने ये काम किया, जैसे मेरे कान में ये मोबाइल लगा है, यहाँ से भी मेरा लैंडलाइन लगा हुआ है, मैं इधर से लैपटॉप पे भी काम कर रही हूँ, इधर से कोई बोल भी रहा है उधर। मतलब क्या, जब मैं इधर का मोबाइल में बात कर रही हूँ, तब मेरा बाकी का सब ब्लॉक्ड है एक्चुअली। वहां पे एक ही थॉट फ्लो चल रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट एक ही है उस समय। फिर जैसे ही मैंने इधर वाले कान को एक्टिवेट किया, उधर लैंडलाइन चल रहा है, तो ये ब्लॉक हो गया। उसी समय अगर सामने से आके कोई बात भी करेगा मुझे कि अम्मा मुझे ये चाहिए, वहां से मैं ले लूं क्या, मैंने हाँ भी बोल दिया, तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे वो क्या बोल रहा है, कि मेरा ध्यान अभी एक ही जगह पे है। पर इतना फास्ट कभी कभी लगता है, हाँ हाँ सुन ली, ठीक है, हाँ ले लो, ठीक है। मतलब हमने एक स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट उसको बना के फिर हम ऑब्जेक्ट इधर पे आ गए। अगर ऐसा नहीं हुआ उसको, फिर हम लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं है मन। पर इसी कारण जब हम कोई भी बात सोचते हैं, करते हैं, हमारा माइंड मल्टीटास्किंग के लिए बना हुआ नहीं है। और बार बार शास्त्र में यही बोला जाता है कि हम कंसंट्रेशन हम करें, एक ही ऑब्जेक्ट पर करें लंबे समय तक के लिए। कभी भी बोला नहीं जाता है वहां पे कि आप मल्टीटास्किंग करो। वो बहुत खराब चीज मानी जाती है हमारे शास्त्र में। उसको बोला जाता है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं, हमारा डिस्ट्रैक्टेड है मन, किसी भी ध्यान पे। जो लोग बाहर काम करते हैं ना, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें संभालते हैं, आप उनको बोलिए ध्यान करिए आके, 5 मिनट बाद उठ जाएंगे। क्योंकि वो मल्टीटास्किंग में उनका दिमाग लगा हुआ है, किसी एक चीज पे वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। उनको ये भी करना है, वो भी करना है, तीसरा चीज भी करना है, चौथा भी करना है, उनके मन में यही सब आता है, वो उठ जाए, वही सारी चीजें उनको उठा देंगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मन शांत रखो, एक ही चीज पे कंसंट्रेट करो, आपका ऑब्जेक्ट एक ही है, आपका ध्येय एक ही होना चाहिए। ये हम बोल दिया यहाँ पे, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। और यहाँ हम संसार में जाते हैं, इतने सारे काम एक साथ करते हैं, तो हमारे माइंड को वैसी प्रैक्टिस हो गई है, हम चला भी नहीं। इसीलिए मना किया जाता है ना कि ड्राइव करते करते आप मोबाइल पे बात मत करो। है वही चीज कि हमारा जो थॉट है, वृत्ति है, उसका ऑब्जेक्ट एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ध्यान से सुनना। एक बड़ा सा कैनवस है, ठीक है, ये इन लोगों ने सबने सुना हुआ है, जो जो अभी ऑनलाइन है, ये सब प्रश्न मैं मॉर्निंग क्लास में सब करती रहती हूँ। तो बड़ा सा एक कैनवस है, उसमें एक सुंदर सा पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से एक सूर्य उग रहा है, सूरज आ रहा है, सूर्योदय हो रहा है, और वहां से एक झरना गिर रहा है, झरने में पानी बह रहा है, कुछ मछलियां हैं। हाँ, उसके साइड में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर में कोयल बैठी हुई है, चिड़िया चहक रही है। और उसी झरने से उस तालाब में आके पानी जम गया, और पानी के अंदर वहां पे एक छोटी सी नाव है, और वहां पे एक मछुआरा बैठ के अपनी मछली का जाल फेंक रहा है। थोड़ा सा और हम लोग आगे आए तो वहां पे खेत है, खेत है बहुत सुंदर, लहलहाता हुआ उसमें फसल लग रही है। और उसके साइड में ही एक बहुत सुंदर सा घर है, झोपड़ी है खेत में रहने की। वहां पे गाय बंधी हुई है कुछ कुछ। और साइड में से एक ऐसा रास्ता जा रहा है, और उसमें से एक साइकिल से एक आदमी जो है जा रहा है, कुछ कुछ जो है गाय की बैलगाड़ी वगैरह वहां से जा रही है। पूरा गांव का सुंदर सा चित्रण। एक आदमी पैदल भी वहां से चल रहा है, उसने लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, एक ने टोपी भी पहनी हुई है। अब आप मुझे बताइए, ये बड़ा सा कैनवस टंगा हुआ है दीवार पे, इतने सारे मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए बताए, आप लोग उसको एक बार में देखते हैं या बहुत बार में देखते हैं?
अगर एक बार में देखते हैं तो कैसे देखते हैं एक बार में? क्योंकि अभी हमने जो रूल रखा है, रूल हमने जो प्रूव किया है कि एक थॉट का तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा। हम देख रहे हैं, हम कैनवस देख रहे हैं। आपने कहा एक बार में देखते हैं, हमको सबको लगता है एक बार में देखते हैं। एक बार में आपने देखा, एक बार में हमने कितना पोर्शन देखा? पूरा देख लिया एक साथ। सोचने की बात है कि एक बार में हम एक ही बोले, अच्छा ठीक है इस वाले को छोड़ दो। हमने किसी का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाया चेहरे का, ठीक है। अब वो चेहरे को हम लोग देख रहे हैं। अब तो चेहरे में क्या क्या है? उसके बाल हैं, उसका नाक कान है, आंख है बहुत सुंदर सी, हाँ होठ है, गाल है, कान है, कान में कुछ पहना हुआ है उसने। इसको आप कैसे देखेंगे? अगर हम बोले एक बार में देख रहे हैं, इतने सारे पोर्शंस है। सोचो, एक बार में देखेंगे या बहुत बार में देखेंगे? ना, हमने एक बार में देख लिया तो हमने तो, हमारा रजिस्टर तो हो ही गया। फिर कैसे हो सकता है ये? उसमें तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, बार बार देखेंगे। बार बार पर एक बार में मैंने देख के हटा लिया सब, आपने तो देख लिया। सेकेंड टाइम में देखेंगे आप और अच्छे से उसको देखेंगे। पर जो फर्स्ट टाइम नहीं देखा, उसमें एक ग्लांस में तो हम बहुत कुछ देख लेते हैं। आप अंदर आए, एक झलक, झलक दिखला जा, वो अंदर अंदर आया और वापस चले गए उधर, सपोज मिताली से मिलने के लिए उसका मैच। मैं तो समझ ही जाऊंगी कि हाँ ये भवानी थी, उसने ये कपड़ा पहना हुआ था, चश्मा नहीं लगाया है आज। एक बार नहीं समझ जाऊंगी, ये कैसे होता है? क्योंकि एक बार में हम थॉट, वही है साइंस ने या हमारे जो ये है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में, एक थॉट है, एक थॉट का एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट, सेट और सबसेट पता है ना? हाँ, तो वो एक थॉट जो है वो सेट है, उसके अंदर सबसेट्स होते हैं बहुत सारे। एक बड़ा थॉट है, उस थॉट के अंदर अंदर सब थॉट्स होते हैं, उससे मिला के हम लोग देख लेते हैं। उसके अंदर में ही वो सारे की सारी चीजें रहेंगी, तो वो मिलजुल के वो एक थॉट बन जाता है, एक थॉट का ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे तुमने कहा, ठीक बोला कि एक बार में हम पूरा डिटेल नहीं देख पाएंगे तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सेकेंड टाइम में हम देखेंगे और डिटेल देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जब हम उसको देख रहे हैं तो जितना उतना पोर्शन में ही हम कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे हैं कि हाँ उधर से सूरज उग रहा है, उधर एक पेड़ है, वो पेड़ जो है उसका कलर ग्रीन है और उसमें कुछ आम लटके हुए हैं। बस उतना ही देखा, हमने इस तरफ नहीं देख पाए हम कि वहां पे झरना भी है, वहां पे पॉन्ड भी है, वो सब वो नेक्स्ट थॉट में देखेंगे फिर से। तो इसलिए सारा का सारा थॉट प्रोसीजर जो है इसको मिला के यहाँ पे बोल रहे हैं, ज्ञानम भी वही है, ज्ञेयम भी वही है, और ज्ञान गम्यम जो भी चीज हम देख रहे हैं क्षेत्र के रूप में, वो भी वही है। और कौन? हृदय सर्वस्व विष्टितम, हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हैं। सबसे क्लोज कौन है? सबसे क्लोज वही है, उससे ज्यादा क्लोज और कोई है ही नहीं। और वो हमको छोड़ के जा भी नहीं सकते, जा ही नहीं सकते वो हमसे छोड़। कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे वही है, तो कहीं जा भी नहीं सकते। मैंने एक दिन बताया था ना, हमारे अंदर में बहुत सॉफ्ट रूप से वो रहते हैं, और हमारे बाहर काल रूप से रहते
अंदर जब वो बैठे रहते हैं हृदय सर्वस्व विष्टिता, तब हम लोग को गाइड करते रहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करने से तुमको अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा। हम बात मानते हैं जब, तब वो और जोर से बोलते हैं। जब हम बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, अनसुनी कर देते हैं, धीरे 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 वो आवाज कम हो जाती है। कोई उसको इंट्यूशन बोल देता है, कोई उसको बोलता है कि ये मेरी साधना है, कोई अपनी भक्ति बोलता है, पर है कौन? वही अंदर बैठे हुए, हृदय सर्वस्व विष्ठितम, अंतर्यामी रूप से वही आत्मा, वही ब्रह्म हमको गाइड करेगा। और जब हम सत पथ पर रहते हैं, हमने कोई अच्छा काम किया है, तो और ज्यादा वो हेल्प करते हैं हम, करो तुम, अच्छा है, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट वाला श्लोक क्या है? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ये यम चोक्तम समासतः, बोले ये इतना ही क्षेत्र और ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, मैंने शॉर्ट में तुमको बता दिया। तो भगवान, ये शॉर्ट था आपका? हाँ, ये सारा का सारा शॉर्ट में मैंने तुमको, क्षेत्र क्या होता है मतलब, ये ऊपर वाले इसमें जो है ना ज्ञान गम्यम, उसको यहाँ पे क्षेत्र बोलते हैं। जो भी चीज जानी जा रही है, हम जो भी चीज जान रहे हैं, सब चीजों को हम यहाँ जान रहे हैं, सब चीजें जानी जा रही हैं। देखो, कोई भी चीज में एक पावर है जनाने की, ये देखा है कि नहीं? अगर इनर्ट है, जड़ है कोई भी वस्तु, तो भी उसमें एक पावर है जनाने की, कि वो हम उसको जान सकते हैं, वो पावर ब्रह्म है। जैसे बोले हम, हम्म, हवा, हवा तो हमें दिखती नहीं है, पर हम फील कर पाते, उसमें वो पावर है, वो हमको जना सकता है कि मैं हूं। कोई भी चीज ऐसे ही जो आपको दिखाई भी नहीं देती है, पर उसके अंदर में पावर है, वो पावर कहाँ से आया? वो पावर उस ब्रह्म का पावर। इसको बोलते हैं हम चित। चित, चित सत का देखा था हमने, जो तीनों कालों में रहे, जो कभी भी खत्म नहीं हो, सब में हम बोलते हैं ये चीज है, है, है बोलते हैं ना। वो जो है उसको बोलते हैं हम सत। सब चीज में एग्जिस्टेंस रूप से है सत। कोई भी चीज है, हम बोलते हैं ये टेबल क्लॉथ है, ये चेयर है, ये टेबल है, वो जो है पना, वो सत्य है। और किसी में भी जनाने की जो कैपेसिटी है, मैं जान रहा हूं कोई चीज, कब हमको पता नहीं, अंधेरे में हम चल रहे हैं, जोरदार ठोकर लगी, उसने जना दिया ना मैं हूँ। सब चीजों को हम जान पा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में वो जड़ है तो भी उसके अंदर पावर है हमको जनाने की, उसको बोलते हैं हम चित। और सारी के सारी चीजों में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है सुख, उसको हम बोलते हैं आनंद। तो ये सच्चित और आनंद है। बोले आप कैसे, सब में मृत्यु में आनंद है? बिल्कुल मृत्यु में आनंद है। आप उस व्यक्ति से पूछिए जो कि हॉस्पिटल में, जो इतनी पीड़ा में है, उसको लगेगा कि मैं इस देह छोड़, मृत्यु में आनंद है। जब हम लोग मरते हैं तो कोई कोई खुश हो जाते, चील कौवे इत्यादि खुश हो जाते हैं, हमको भोजन मिलेगा, हमने उनको इतना खाया है, अब बोलते हैं हम तो आपको खाएंगे। एक पारसी कम्युनिटी होती है, पारसी कम्युनिटी, वो लोग जलाते नहीं है ना, पता है? वो लोग डेड बॉडी को जलाते नहीं है। क्या करते हैं वो लोग? वो नहीं, फेंक नहीं देते हैं उनका। हाँ 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 हाँ, अब हमको पता है। वो उनका, वो एक जगह होता है जहाँ पे कोई जाता नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, और उसको कुछ एक बोलते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। वहां पे बहुत पेड़ रहते हैं। हम्म, और इस डेड बॉडी को वो लोग, लिफ्ट होता है या कुछ ऐसे स्प्रिंग होता है, उससे ऊपर के फ्लोर पे, पांचवी छठी मंजिल पे लटका देते हैं विदाउट क्लोथ्स, ऐसे लटका देते हैं। और फिर वहां पे जितने भी चील वील होते हैं ना, चील वील वो सब खाते हैं उसको, नोच नोच, उनका भोजन है। उसको तकलीफ नहीं, वो तो है ही नहीं वहां पे। तो बोलते हैं हम हमारे
बॉडी को प्रकृति से लिया था ना, हम प्रकृति को ही वापस कर। पारसी कम्युनिटी में ऐसा है। पारसी कम्युनिटी जो है वो लोग अग्नि के पूजक होते हैं, अग्नि को पूजते हैं वो। तो गुजरात में है ज्यादातर पारसी। तो मेरे पास में मैं बहुत सारी फैमिलीज, पारसी फैमिलीज थी जिनसे मैं बहुत क्लोज थी एक समय में। तो ये सब चीजें इसलिए मुझे पता है उन लोगों के साथ ही। पारसी उस तरफ बहुत, गुजरात में बहुत दिखेंगे आप, भी करते। तो वो लोग ऐसे लटका देते हैं और फिर बाद में बोन्स सारे नीचे गिर जाते हैं, अस्थियां। तो वहां से वो लोग कलेक्ट करके लेके चले जाते हैं। थोड़ा विभत्स सा लगता है, पर उनका वो फीलिंग है कि हम प्रकृति से हमने लिया था, हम उसी को रिटर्न कर। बहुत से महात्मा ऐसा करते हैं। अब अखंडानंद जी महाराज का अगर आपने नाम सुना हो, वो उनको कैंसर हो गया था, वृंदावन में रहते थे। वो कैंसर हो गया था, तो जिस दिन उनको पता चला मुझे कैंसर हो गया है, तो बोले अरे लाओ लाओ सब मिठाई बांटो, मिठाई बांटो, मिठाई बांटो। तो क्यों सब लोग आश्रम में बोलने लगे ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? बोले नहीं, ये तो खुशखबरी है, अब सब मछलियां जो है उनको आनंद मिले, उनको भोज होगा। उनका मन था कि उनका शरीर जो है जल समाधि दी जाए। तो उनके वैसे ही किया, यमुना जी में उनको जल समाधि दिया। तो अब पानी में कौन रहेगा, मछलियां ही रहेंगी, वही सब खाएंगे। ऐसा। हम लोग क्या बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए, क्या बोल रहे थे? सच्चिदानंद, हाँ। तो उस डेड बॉडी में भी, गुड, तो उस डेड बॉडी में भी क्या है, आनंद है किसी के लिए। पॉइजन, पॉइजन में आनंद है। पॉइजन में, पॉइजन में भी आनंद है। जब हमको सांप काटता है तो वही पॉइजन जो है, पॉइजन से पॉइजन को मारते, जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे पॉइजन ही रहता है। तो कितनी औषधियां बनती हैं उस पॉइजन से। सांपों को ये की ब्रीड किया जाता है, उनका मार मार के उसका पॉइजन निकालते हैं, बीकर में उससे मरवाते हैं, ऐसे ऐसे करके देखा होगा यूट्यूब में। तो उसका पॉइजन कलेक्ट करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू है इसलिए कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं है जिसमें कुछ अच्छा नहीं मिला। हमको पता नहीं है वो बात अलग है। एक सुभाषित भी ऐसे, न अक्षरम मंत्र, मतलब कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें कोई मंत्र छुपा हुआ नहीं, कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जिसमें कि कोई दवाई नहीं छुपी हुई हो। वैसे कोई भी चीज ऐसी नहीं है ये जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं हो। किस चीज से छुपा हुआ है, अज्ञान से, हमको पता नहीं है इसलिए। अब पता है यहाँ पे एक हमारे, एक बोडो लेडी आती थी, आप लोग शायद मिले नहीं होंगे, बहुत पहले की बात है, खाना बनाती थी मेरा यहाँ पे। तो कभी कभी मैं देखती थी वो नीचे से आई कुछ पत्ता लेके, और वो कूटती थी ऐसे से, और वो कच्चा ही खा जाती थी किचन। दुबली पतली सी थी, ट्राइबल थी लेडी। हाँ हाँ। मैंने पूछा क्या खा रही हो तुम? बोले नहीं अम्मा, आज मेरा पेट गड़बड़ है। मैं दवाई दूं? बोले मैंने दवाई खा ली। क्या दवाई खाई? तो नीचे से कोई कोई पत्ता उठा उठा के लाती थी। उसको पता था पत्ता वो तोड़ के लाएगी, यहाँ पे कूट के वो खा जाएगी, और फिर दोपहर तक वो ठीक हो जाती। हम लोगों को तो डर लगे कुछ वैसे खाने। तो जिसको पता है उसको पता है। अब डॉगी लोग, हाँ, उन लोग का जब पेट खराब होता है, उनको वो बकरी बन जाते हैं, पूरा वो घास खाते हैं जाके। उनको पता है। और फिर कैसे वो लोग उल्टी करते हैं अपने आप को, ही सेल्फ रिकवरी देखिए उनमें है ना। वो पूरा, और पूरा खा के फिर वो लोग पूरा उल्टी करते हैं और फिर एकदम फिट। हाँ, कच्चा आलू खाता है। हाँ, तो उसको पता है कि उसको कुछ क्या खाना है। भगवान ने डाल दिया, कैसी प्रकृति बनाई। इसलिए सच्चित आनंद सब में छुपा हुआ है, सारी की सारी चीजों में। तो हमें नहीं पता चलता है किस में क्या है, पर कुछ ना कुछ है अच्छा ऐसा। इसलिए बोला जाता है कि ये सब में, सारी चीजों में वो ब्रह्म सच्चिदानंद रूप से है, और हम इसीलिए सब चीजों की पूजा करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे
तैयार रहना चाहिए हम लोगों के पास में भी आंसर कि हम ऐसा कुछ किसी चीज को ही पूजा कर रहे हैं ऐसा नहीं, उसी एक शक्ति को हम सब में देख रहे हैं। वही एक ही शक्ति कहीं सत के रूप में प्रकट हो रही है, कहीं चित्त के रूप में प्रकट हो रही है, कहीं आनंद के रूप में प्रकट हो रही है, अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है वही चीज। पॉइजन जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। और ये साधु महात्मा लोग, उनको पता है ये चीज कि सब कुछ यहाँ पे है। शेर भी सामने आ जाता है, मृत्यु भी सामने आ जाती है, वो डरते नहीं। उनको लगता है ये वही उसी ब्रह्म का एक और रूप है। क्या होगा, इस शरीर को खाएगा वो शेर, खा लो, ब्रह्म को तो नहीं खा सकता है। हम तो एक ही है। तुम्हारे अंदर जो वो ज्योति है वो मेरे भी अंदर वही एक ही ज्योति है। शरीर अलग अलग है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब हम ऊपर बढ़ते हैं, हमारी प्रोग्रेस कैसे हम समझ में आएंगे, हमने क्या क्या छोड़ा है, उससे एवोल्यूशन का पता चलता है। तुम लोग भी बड़े होगे, आप लोग भी अपने बारे में सोचिए कि हम लोगों ने, हम इस स्तर पर आए हैं, अभी तुम्हारे लिए नहीं, अभी इनके लिए, कि हम लोग जो इस स्तर पे आए हैं, हम इतनी लाइफ ट्रेवल करके जो आए हैं, हमने आज जीवन में क्या क्या छोड़ा। कोई थॉट छोड़ा होगा, हाँ, कोई हमारी धारणा हमने बनाई है वो छोड़ी होगी, किसी व्यक्ति को छोड़ा, हमने अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं हम लोग। ऐसे कर करके क्या होता है, हमने एक लेवल पर आते हैं, उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी का मतलब ही हमने क्या क्या छोड़ा है। तुम जब बड़ी बनोगे, तब वहां पे आके सोचना पीछे मुड़ के कि हमारे अंदर अगर मेच्योरिटी है, तो आज हमने क्या क्या छोड़ा है, उसके बाद जाके मेच्योरिटी आई। ये महात्मा, ये भक्त, ये सब लोग बहुत ऊंचे स्तर पर क्यों पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा अपना आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ छोड़ा हुआ है। कितना मुश्किल है। एक मच्छर बैठ जाता है तो जब तक उसको मारते नहीं है ना, बैट रखा हुआ है रूम में, मारेंगे, कितना आइडेंटिफिकेशन है, गुड नाइट लगा देंगे। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए मैं उस स्तर पर दे रही हूँ, हाँ, ये सब हमारे लिए नहीं है करने के लिए, प्लीज ये सब कॉपी मत करिएगा। एक महात्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने दूसरे महात्मा जी को देखा है पेड़ के नीचे बैठे हुए। और उनका हाथ ऐसे यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, कट गया है और उसमें कीड़े पड़ गए, और वो कीड़े जो है वो वहां पे खा रहे हैं और वो गिर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, और वो जो है उस कीड़ों को उठा उठा के, अरे 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 तुम्हारा खाना, भूख लगी होगी, तुम वापस तो उठा उठा के वापस अपने वुड पे डाल रहे। ये हम नहीं कर, इसलिए मैंने बोला कि ये सब कॉपी नहीं कर सकते, उनके उनका स्तर अलग है। जब वापस जाके वो महात्मा जी वापस आए, वो मर चुके थे, डेथ हो गई थी उनकी। पर है, उस लेवल का भी है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं ये शरीर। वो देख सकते हैं, वो फील कर सकते हैं उस चीज को। यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एतद् विज्ञाय। किसको, इसको कौन जान पाएगा, इसको मद भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त जो है वही जान पाएगा इस चीज को। मद भक्त, उसीलिए भक्ति करनी पड़ेगी। मद भाव आयोपपद्यते, मद भावाय उपपद्यते, जब वो मेरे भाव को, मेरे भाव को उपपद्यते, उसका मेरा भाव आ जाएगा, मतलब क्या, जो मैं सोचता हूँ वो वो भी सोचता है, जो मेरा ज्ञान है वो उसका भी ज्ञान है। भक्ति प्रेम इसी को बोलते हैं ना। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसे शरीर से नहीं करते, हम उसके थॉट से करते हैं। अगर हम किसी के शरीर से प्रेम करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा दिनों तक हमारा रिलेशनशिप टिका नहीं रहेगा। अगर उसका मन हमारे मन से मिल जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा टिकेगा। अगर उसकी धारणाएं, उसका जो नोशंस है, इंटेलेक्ट है, वो हमारे से मिल जाएगा, तो और लंबा टिकेगा।
उसे संस्कार जो एकदम कारण शरीर में है उसके साथ में हमारा एक होगा हमारा मन, तो और लंबा समय हो, रिलेशनशिप पक्का होता है। किसी किसी हस्बैंड वाइफ को मैं देखती हूँ, हाँ, इतने पक्के हैं, मतलब कभी कभी लगता है मेरी नजर न लग जाए। यहाँ पे भी है एक जन, मतलब देख के आश्चर्य होता है। मैंने मतलब आप डोंट टेक मी अदरवाइज, पर मैंने बहुत कम शादियों को देखा है कि वो परफेक्ट शादियां हैं। या तो हस्बैंड बहुत अच्छा है या तो वाइफ बहुत अच्छी है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब रावण और मंदोदरी को देख लो, मंदोदरी कितनी अच्छी, उधर तारा और बाली, सब जगह पे सब संसार में भी ऐसे ही देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ का मैच मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे होता है, आश्चर्य होता है। पर जिसका जमता है, एक्चुअली तो रिलेशनशिप वही है ना। फिजिकल तो कितने दिनों तक रहेंगे हम, पर एक दूसरे के साथ में हम लोग कंपनी एंजॉय करें, दूसरे के साथ में सुख दुख में रहें। हम अपने ईगो को कितना छोड़ सकते हैं, झगड़ा होता है तब हम अपने ईगो को कब कैसे छोड़ दें, उसमें समझ में आता है। हमेशा कोई एक ही पार्टनर छोड़े दूसरा वाला हमेशा जीतता ही रहे तो भी वो टिकेगा नहीं। पर जब कोई 80 90 इयर्स का होता है, मैंने शायद मेरे जीवन में ऐसे 2 या 3 ही कपल्स देखे जो उस 90 इयर्स के होने तक में भी जो एक दूसरे के साथ में इतने ज्यादा क्लोज हैं, जहाँ पे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल जो दे रही थी कि मद भक्त एतद विज्ञाय, ये मेरा भक्त जो है वही इस चीज को समझ पाएगा। मतलब भगवान को प्रेम करने के लिए हमको भगवान की धारणा से अपनी धारणा मिलानी होगी, हमको अपना अहंकार जो हमारे बीच में आ रहा है वो छोड़ना पड़ेगा। एक बार राधा जी ने भगवान का आलिंगन किया, श्री कृष्ण भगवान का, हाँ, तो आलिंगन किया तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो माला पहने हुए थे। हम्म, तो माला उन्होंने उतार दी, तो राधा जी ने पूछा कि आपने माला क्यों उतार दी प्रभु? बोले नहीं, मुझे तुमसे माला जो है वो दूर कर रही है, इतना भी डिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए बीच में। और प्रेमी और प्रेमिका का हमेशा यही होता है। मैं बाद में भगवान से रिलेट करूंगी, पर हम लोग वहां से शुरू करें तो एक माला का भी डिस्टेंस वहां पे नहीं, वहां पे भी लगता है कि हम दूर हो गए। वो आप सोचिए अगर अहंकार आ गया बीच में, वो तो मोटा ताजा अहंकार है, तो कितना दूर कर देगा वो। रिलेशनशिप स्प्लिट इसीलिए आजकल हो रहे हैं, किसी चीज को वो रखने नहीं देगा। अगर इसीलिए कोई भी संबंध मधुर बनाना है, सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले जो बीच का पर्दा है वो है अहंकार। और जितना अहंकार रहता है उतना ज्यादा वो मोटा पर्दा होता जाता है, मोटा 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 होता जाता है, देखने ही नहीं देगा सामने वाले को, उसकी इच्छा क्या है, नहीं मेरी इच्छा पूरी करो। तो कैसे हम भगवान, भगवान से प्यार करना तो और भी मुश्किल है, अंदर ही बैठे हुए हैं वो, देखते रहते हैं, गायब ही हो जाएंगे वो। किसी दिन आपसे खूब अच्छे से बात करेंगे, अगले दिन बात ही नहीं करेंगे, पूछते रहेंगे हम क्या हुआ प्रभु, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग बात करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ, कुछ गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। 2 3 दिन बाद गलती बताएंगे धीरे से, गायब हो जाते हो, क्योंकि अंदर बैठ के वो सारे के सारे थॉट्स नोट कर रहे हैं। इसलिए उनको प्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, प्रेम और, मैंने बताया था क्या प्रेम और अटैचमेंट में डिफरेंस होता है, बताया था क्या? अटैचमेंट को हम लोग जनरली प्रेम का नाम दे देते हैं, वो अटैचमेंट है, वहां पे राग है। अटैचमेंट जो होता है वो बोलता है तुम मेरी इच्छा पूरी करो, तब मैं तुमको प्रेम करूंगा।
ये राग है, अटैचमेंट है। पर प्रेम क्या बोलेगा, तुम चाहे मेरी इच्छा पूरी करो चाहे पूरी ना करो, कुछ भी हो मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुमसे प्रेम करूँ। राग जो होता है वो बोलता रहता है मुझे ध्यान दो, मुझे चाहिए, तो मेरे को परसिस्ट करेगा वो, मेरे हो, और किसी की तरफ नहीं देखना, इधर देखो। उसे उससे क्यों बात कर लिया ज्यादा, मुझसे क्यों नहीं किया, आज तो बहुत तुम उस व्यक्ति के साथ में ही थे, हाँ मुझे तो भूल ही गए। ये कौन बोल रहा है, ये रागी बोल रहा है, अटैचमेंट। प्रेम बोलेगा नहीं मैं तुमको शेयर करना चाहता, जाओ शेयर करो। आप बोलिए हस्बैंड वाइफ में शेयरिंग होगा, पर गुरु के साथ शेयरिंग होगा, भगवान के साथ शेयरिंग होगा, वहां पे हमारा प्रेम होता है, हस्बैंड वाइफ में नहीं होगा। तो कोई बोल दे कि मैं मेरे पड़ोस के वाइफ को मैं शेयर करना चाहता हूँ, मार पड़ जाएगी उसको, भागो भागो यहाँ से। तो वहां पे जहाँ पे हमारा राग है, हम कन्वीनियंटली आराम से हम उसका नाम दे देते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं। एक्चुअली प्रेम नहीं है। प्रेम का लाइफ बहुत लंबा होता है, जन्म के बाद में भी टिकता है, अगले जन्म में भी टिकेगा, इसलिए सब बड़े से ही किया जा सकता है। जहां पे भी छोटी चीज है कोई हमारे आसपास में, वहां पे हमारा राग ही होगा, प्रेम नहीं होगा। मुश्किल है, इसीलिए मीराबाई जो कहती थी कि ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे मर जाए, वर वरूंगी गोपाल जू को, मारो चुड़लो अमर हो जाए। मतलब मैं ऐसे वर को वर के क्या करूंगी कि जो यहाँ पे रहेगा कुछ दिनों में मर जाएगा, मैं तो ऐसे वर को वरण करूंगी जो हमेशा मेरे साथ में रहेगा, ऐसे वर को वरण करूंगी जिससे मेरा ये देह भी अमर हो जाए। और हो ही गया, मिल गई वो भगवान के साथ में। पता होगी ना स्टोरी मीराबाई की, एक दिन बताओ। मिल गई वो द्वारकाधीश में जाके, वो मिल गई, उनका शरीर नहीं मिला। प्रेम और ये इसमें तो वो मद भक्त यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, मद भक्त एतद विज्ञाय, इसको जानता है। क्यों, क्योंकि वो मद भावायोपपद्यते, वो मेरे भाव से एक है, अलग नहीं है, जो मेरा भाव है वही उसका भाव। कितनी सुंदर बात बोली भगवान। इसलिए हमको भक्त बनना चाहिए, से हम भक्त बनेंगे भगवान के सारे थॉट्स हमारे अंदर आने लगे। वो क्या चाहते हैं हमसे पूछना चाहिए, हम संसार के लोगों को हजार बार जाके पूछते रहते हैं, आप हमसे खुश हैं, वो खुश नहीं हो, खुश करने लायक नहीं हो, तभी जाके मुझसे खुश है, सब ठीक है, मेरी तरफ देखिए मुस्कुराइए। भगवान को हम एक ही बार जाके नहीं पूछते, भगवान आज आप ठीक हैं, आज आपको भोजन ठीक लगा, आपको कुछ चाहिए हमसे, आपको कुछ चाहिए हमसे, कोई गलती हो गई है, एक भी बार नहीं पूछते। रात में रोज सोने से पहले आपको पूछना चाहिए भगवान को जाके, भगवान आज कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराध। बोलते हैं ना ये वाला श्लोक, विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्लोक बोल के फिर सोना चाहिए कि हे प्रभु आज बहुत बहुत गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने, माफ करिए। ठीक है, आज हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, कल विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।